अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने अपनी ग्रेड बुक को अपडेट करना है। सबसे पहले इस स्क्रीन से अब काफ़ी लोग फेमिलियर हो चुके हैं। ये हमारी फैक्ट्स की होम स्क्रीन है। आप lacas.edu.pk/sys के ऊपर आते हैं तो आपके सामने लॉगिन स्क्रीन होती है। आपके साथ मैंने क्रीडेंशियल्स शेयर किए हैं ऑलरेडी। आप उन लॉगिन क्रीडेंशियल्स को ऐड टाइप करके तो सीधे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लैंड करते हैं। इस स्क्रीन के ऊपर आपने टॉप राइट कॉर्नर में ग्रिड बना हुआ है, आपने यहाँ जाना है, देन क्लासरूम। उसके बाद आपने यहाँ से अपने सबसे पहले से टर्म के ऑप्शन पर सेट करना है। देन यहाँ से आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। राइट साइड पर आपके पास ग्रेड बुक का ऑप्शन है। ग्रेड बुक पे आ जाएंगे। अच्छा, ग्रेड बुक के ऊपर जब आप लैंड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह का मेन्यू ओपन होता है और ये ऑल समरी के ऊपर ऑल असाइनमेंट्स के ऊपर बेसिकली ये सेट हुआ होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपने इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करना है और इसे समरी के ऊपर लेके जाना है। अब समरी के अंदर आपको 3 कॉलम नज़र आएंगे: चेक पॉइंट, क्लास वर्क, मंथली इन्फॉर्म्ड। लास्ट ईयर ये होता था कि हमारे पास मंथली इन्फॉर्म का और एक सिर्फ एक एग्ज़ाम का कॉलम हुआ करता था। मंथली इन्फॉर्म के अंदर हम सिंपली अपनी अपनी अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म असेसमेंट्स ऐड किया करते थे, और एग्ज़ाम के कॉलम में हम सिंपली जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो आप वहाँ पे बच्चों के एग्ज़ाम मार्क्स एंटर कर देते थे। इस दफ़ा सिर्फ ये चेंज हुआ है कि अनइन्फॉर्म असेसमेंट्स अब क्लास वर्क के कॉलम में जाया करेंगी और जो इन्फॉर्म्ड असेसमेंट्स हैं वो मंथली इन्फॉर्म के कॉलम में ऐड होंगी। सो आपने मंथली इन्फॉर्म पे क्लिक करना है फॉर इन्फॉर्म असेसमेंट्स। अनइन्फॉर्म के लिए क्लास वर्क के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। सेम जब आप क्लिक करके इस कॉलम को ओपन करते हैं तो आपके सामने एम्प्टी स्क्रीन आती है बाय डिफ़ॉल्ट। आपको फर्स्ट टाइम असाइनमेंट यहाँ से प्लस साइन से ऐड करनी पड़ती है, देन बच्चों के नेम शो होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को एज ए एरर नज़र आती है। कई टीचर्स मुझे कहते थे कि सर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बच्चों के नाम नहीं है। जब तक आप असाइनमेंट ऐड नहीं करेंगे आपके सामने ये एम्प्टी स्क्रीन नज़र आएगी। जैसे देखने के लिए मैं आपको यहाँ ले जा सकता हूँ। अभी चेक पॉइंट के अंदर कोई कॉलम हमने कोई असाइनमेंट ऐड नहीं की हुई, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस तरह से नज़र आएगा, नो असाइनमेंट्स क्रिएटेड फॉर द सिलेक्टेड कैटेगरी। सो ये कोई इशू नहीं है, आपकी असाइनमेंट अभी क्रिएट नहीं हुई इसलिए बच्चों के नाम नहीं आ रहे होते फर्स्ट टाइम। सो असाइनमेंट क्रिएट करने के लिए आप ये प्लस के आइकन पे जाते हैं। यहाँ पे टाइटल में आपने फॉर इन्फॉर्म्ड असेसमेंट आपका कीवर्ड है IA। देन आपकी जिस नंबर पे आप ये असाइनमेंट असेसमेंट ले रहे हैं उसका नंबर आप डालेंगे यहाँ पे। लेट्स से फर्स्ट इन्फॉर्म असेसमेंट पीछे अभी हमने देखा ऐड हुई थी, तो मैं सेकंड इन्फॉर्म असेसमेंट अब ऐड कर रहा हूँ। सो इन्फॉर्म असेसमेंट IA, देन नंबर उसका आ जाएगा 2, उसके बाद टॉपिक नेम। उसके बाद आप नीचे डेट असाइन के ऊपर आते हैं। यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट के ऊपर आपने टेस्ट लिया है बच्चों का। आपने डेट असाइंड और डेट ड्यू ये दोनों सेम डेट्स रखनी है क्योंकि आपके टेस्ट विद इन 1 डे होता है। सो आपने इसे एक ही डेट सेम डेट आपने दोनों जगह सेलेक्ट करनी है। इसके बाद नीचे मैक्स पॉइंट्स का ऑप्शन है। मैक्स पॉइंट्स का मतलब ये कि आपके उस असेसमेंट के मार्क्स कितने थे टोटल। लेट्स से वो 10 मार्क्स की असेसमेंट थी तो मैं यहाँ पे इसको 10 कर दूँगा। सिर्फ इस दफ़ा असेसमेंट में एक चेंज आया है, आपकी लास्ट ईयर तक आप सिर्फ मार्क्स सेट करके सेव एंड क्लोज़ किया करते थे। इस दफ़ा चेंज ये हुआ है कि मंथली इन्फॉर्म्ड आप जितनी भी ले रहे हैं, मंथली इन्फॉर्म के अंदर अब आपका वेटेज हर असेसमेंट का 10-10 का है। सो आपने मैक्स पॉइंट्स के बिल्कुल सामने वेटेज का वेट का कॉलम है, आपने इस एंट्री के अंदर 10 टाइप करना है। 10 टाइप करने के बाद आप करेंगे सेव एंड क्लोज़। आपके सामने इस तरह ये एंट्री क्रिएट हो जाएगी। जो ब्रैकेट के बाहर 10 लिखा हुआ है इसका मतलब है ये इसके टोटल मार्क्स हैं, और जो ब्रैकेट के अंदर डिजिट नज़र आ रहा है इसका मतलब होता है कि ये इसकी वेटेज है। सो
इस तरह से आप इन्फॉर्म असेसमेंट की कॉलम ऐड करते हैं। आप सिंपली उसके बाद क्लिक करते जाएंगे और यहाँ पर मार्क्स एंटर करते जाएंगे। सो अब अनइन्फॉर्म असेसमेंट के लिए आपने करना ये है, आप समरी के ऊपर आएँ, क्लास वर्क में आप जाएंगे फॉर अनइन्फॉर्म्ड असेसमेंट, यहाँ पे आप क्लिक करें। टीचर ने यहाँ पे ऑलरेडी 3 अनइन्फॉर्म असेसमेंट्स ऐड की हुई हैं। मैं आपको एक अनइन्फॉर्म असेसमेंट ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सेम आपने असाइनमेंट पे जाना है। अब टाइटल में जो आपका कीवर्ड है फॉर अनइन्फॉर्म असेसमेंट वो है UA, देन आपका वो नंबर आएगा जिस नंबर पे आपकी असेसमेंट है। अब 3 असेसमेंट्स आप ले चुके हैं, ये 4th असेसमेंट है बच्चों की। तो यहाँ पे आप 4 टाइप करेंगे, देन स्पेस दे के टॉपिक नेम। सेम पहले की तरह आपने डेट सेलेक्ट करनी है और सेम रखनी है दोनों जगह पे। नीचे आपने मैक्स मार्क्स देने हैं। लेट्स से इस असेसमेंट में बच्चों के मार्क्स 15 थे। और डिफरेंस सिर्फ ये है कि अनइन्फॉर्म के अंदर आपने वेटेज बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। आपने अनइन्फॉर्म की वेटेज बाय डिफ़ॉल्ट 1 लगी हुई, आपने 1 ही रहने देनी है। इसी तरह से आपने इसको सेव एंड क्लोज करना है। इन्फॉर्म्ड के केस में आपने वेटेज को 10 करना है, देन सेव एंड क्लोज करना है। अनइन्फॉर्म के अंदर डिफ़ॉल्ट 1 पे है, आपने उसी तरह से सिर्फ मार्क्स ऐड करके सेव एंड क्लोज करना है। सो आपके सामने इस तरह से ये एंट्री सामने आ जाएगी। 15 अब इस असेसमेंट के मार्क्स हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका वेटेज 1 था वो इसी तरीके से आ जाएगा साथ। सो अच्छा, एक और मिस्टेक थी जो मुझे नज़र आई थी, इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके ग्रेड बुक के ऊपर आते हैं तो ये ऑल असाइनमेंट्स के ऊपर ओपन होता है। अगर आप यहाँ पर एंट्रीज ऐड करना शुरू करते हैं, अगर बाज़ टीचर्स ये कह रहे थे कि वो यहीं पर ही प्लस साइन के ऊपर जाके यहीं से असेसमेंट के नाम ऐड करके एंट्री क्रिएट कर रहे थे। इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप प्लस साइन पर जाते हैं, अव्वल तो ये अब सेटिंग हमने कुछ इस तरह करवा ली कि नहीं क्रिएट करने देगा, लेकिन बाय सम चांस एट टाइम हो जाता है इशू ये। अब मैं IA1 लिख के यहाँ टॉपिक नेम दे रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मैं कैटेगरी मैंने सेलेक्ट अभी नहीं की, कैटेगरी मेरी खाली है। मैंने डेट असाइन की, मैंने यहाँ पर वेटेज रखा और मैंने जैसे मैं नीचे आता था पहले तो ये सेव एंड क्लोज का ऑप्शन इनेबल्ड मिलता था हमें, जिसकी वजह से ये होता था कि वो एंट्री बाय डिफ़ॉल्ट कभी जा रही होती थी अनइन्फॉर्म में, कभी वो इन्फॉर्म के अंदर अटैच हो जाती थी। सो अब अगर बाय एनी चांस अगर आप इस तरह ये प्रैक्टिस पहले फॉलो कर रहे थे तो आपने ये ख्याल रखना है कि टॉपिक जब आप ऐड कर रहे होंगे उस स्क्रीन के ऊपर तो कैटेगरी आपकी लाजमी सही सिलेक्ट हुई हो। अगर आप इन्फॉर्म्ड असेसमेंट के यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आपने मंथली इन्फॉर्म को सिलेक्ट करना है। अगर आप अनइन्फॉर्म के ऊपर हैं तो अनइन्फॉर्म के लिए आपने यहाँ पे क्लास वर्क का ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर वर्किंग करनी है। अव्वल तो जो आपको मैंने पहले वे दिखाया था उसको फॉलो कीजिएगा, इस तरह मिस्टेक से चांसेस कम होते हैं। लेकिन कुछ हमारे टीचर्स इस तरह से यूज़ कर रहे थे तो ये वाले इश्यूज़ मैंने अभी भी इस दफ़ा भी देखे थे, ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे। सो इसका ख़ास ख्याल रखिएगा, अदरवाइज़ आपकी एंट्रीज़ गलत जगह ऐड हुई भी होंगी, फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इसके अलावा अगर किसी को किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, कोई ना समझ आए किसी बात की, तो प्लीज़ फील फ्री टू अप्रोच मी और आप मुझसे कुछ भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू।